जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज कुशवाहा। चलिए दोस्तों, जुड़ जाइए सभी लोग। हम लोग का भी सेशन चल रहा है दोस्तों रसायन विज्ञान के ऊपर, केमिस्ट्री के ऊपर। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग आज तीसरी क्लास करने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाए दोस्तों। कल एक क्वेश्चन आपको छोड़ करके गए थे, वह क्वेश्चन का बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर दे दिए थे। वह क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक बार बता देते हैं। कहा गया था कि सूर्य की कौन सी किरण जो है वो सोलर कुकर को गर्म करती है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको पेंडिंग छोड़ दिया गया था, वो आपको बताने के लिए छोड़ दिया गया था दोस्तों। तो सभी लोग का सही आंसर आया था। अगर जो विद्यार्थी इसका सही आंसर नहीं दिए हैं तो उनको बता देते हैं कि अवरक्त किरण इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ऑप्शन ये इसका सही आंसर था। 45 नंबर प्रश्न थी जिसका ऑप्शन ये होगा, है ना। और अवरक्त किरण को ही इंफ्रारेड कहा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। दोस्तों आज की पहली प्रश्न आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, ध्यान से इसे बनाने की जरूरत है। दोस्तों देखिएगा, आज की जो पहली प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। ध्यान से क्वेश्चन को सुने हैं तो इसका सही आंसर देंगे। आघात वर्धनीय कहीं कहीं देता है दोस्तों, और उसी को तन्य धातु कहा जाता है या लचीला धातु कहा जाता है। तो आपको घबराना नहीं है। आघात वर्धनीय का मतलब तन्य या लचीला होता है, जो कि सबसे अधिक तार उससे खींचा जा सके। तो कौन सा होगा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम या सोडियम। तो ऑप्शन यदि आपने बी लगाया दोस्तों तो आपका बिल्कुल सही है। अगर बी आपने लगाया है तो आपको घबराने की बात नहीं, आपका बिल्कुल पहला क्वेश्चन सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयारी आपकी कैसी चल रही है दोस्तों, एक बार जरूर बता दें। और आपको अभी भी कौन सा सब्जेक्ट प्रॉब्लम होता है वो भी बता दो, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी और बायोलॉजी के बाद जो चैप्टर आप लोग बोलिएगा वही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि पानी का भारीपन किस विलय के कारण होता है ना। उसमें क्या विलय होता है दोस्तों, क्या विलयन होता है उसके अंदर में, जिसके कारण पानी में भारीपन आ जाता है, इसके बारे में बता देनी है। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या इसका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यदि आपने लगा लिया है तो आपका बिल्कुल सही है ना। कैल्शियम होता है जिसके कारण भारीपन होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही 53 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चंस, जरूर आपको इस क्वेश्चन को याद रखनी है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो किया वो सीमेंट का आविष्कारक कौन है दोस्तों। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ स्पेडिन। ठीक है, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न को आपको जरूर से जरूर बनानी है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहा जाता है सबसे भारी धातु कौन सी है। ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना है दोस्तों। तो ऑप्शन के अनुसार सबसे भारी धातु कौन होगा, ओस्मियम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही आपकी 55 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, कहीं आपको देखो दोनों क्वेश्चन आता नहीं है। कभी आएगा प्याज में गंध का कारण क्या है, कभी पूछेगा लहसुन में गंध का कारण क्या है, लेकिन यहां पर पूछा गया है प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है। दोस्तों चार ऑप्शन है, सही आंसर आपको लगा लेनी है। क्या होगा, पोटेशियम के कारण ऐसा होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। देखो सारी प्रश्न आपको रट्टा मार लेनी है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम की समय
आने वाली है, बहुत समय कम बचा हुआ है और इतना समय में आपको रट लेना है और एग्जाम देने जाना है दोस्तों, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखी है, सही आंसर लगा लीजिए दोस्तों। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन अगर आया हुआ है और प्राकृतिक स्रोत पूछा हुआ है तो कोयला लगा लेना। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है कि किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इस प्रश्न का सही आंसर लगानी है और बिल्कुल 100% सही लगानी है। जल्दी से लगाइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, देखिए मैक्सिमम विद्यार्थी इसका सही आंसर दे रहे हैं। लाजवाब, जबरदस्त। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल ब्यूटेन हो जाएगा। सभी का आंसर आ चुका है, कहीं कोई किन्हीं का दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया आप लोग की तैयारी हो रही है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 58 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि सिरका किसका जलीय विलयन है। तो सिरका जिसका जलीय विलयन है दोस्तों, उसके बारे में बोला जा रहा है। सही आंसर आपको देनी है। क्या होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। सभी विद्यार्थी इसको जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते दोस्तों आपको याद रखनी है ना। आज जो है आपको एक चीज बताने वाले हैं, बहुत बढ़िया चीज, तो बने रहे वीडियो तक, वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि बहुत बड़ी बात आपके लिए बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये रही आज की 49 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि पनीर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इमल्सन, सोल, फोम या जेल। तो पनीर जो हो जाएगा क्या होगा, जेली का उदाहरण है। ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। सही आंसर आपको जवाब लगानी है। सिरका का रासायनिक नाम क्या होता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो सभी ट्रेडों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रही है दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको इसी तरीका से क्लास करनी है, सारा काम होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है ना। तो इस सिरका का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो सभी लोग लगाएंगे क्या, एथेनोइक एसिड होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या पेट्रोल एक मिश्रण है। अब सभी को तो पता होगा कि पेट्रोल किसका मिश्रण है, तो एल्केन का, एल्किन का, एल्काइन का, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सही आंसर लगा लेनी है। तो देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन है और आपको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को पर डे छोड़ते हैं दोस्तों। तो आज जो है यही क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखा है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और हाइड्रोकार्बन। तो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है और इसका आंसर आपको कल बताएंगे, क्योंकि देखते हैं कि सही आंसर कितने विद्यार्थी दे पाते हैं कि पेट्रोल एक मिश्रण है किसका, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मैक्सिमम विद्यार्थी इसका सही आंसर दे भी दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसका आंसर कल आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा 62 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि पॉलीथीन प्राप्त होता है किससे। 4 ऑप्शन आपके पास है, पॉलीथीन को प्राप्त करना है दोस्तों, क्या होगा, तो यह एक बहुलक है और ये जो होता है किससे प्राप्त होता है, एथिलीन के बहुलक से दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये रही दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है क्या कि किस संश्लेषित रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर इसका भी आपको लगा लेनी है, क्या होगा, तो रेयन इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, इस प्रश्न को नॉयलन जो है क्या है दोस्तों, इसके बारे में बोला जा रहा है। 4 ऑप्शन है। देखो केमिस्ट्री तो थोड़ी सी आपको
पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। आपकी सिलेबस में पढ़नी है तो आपको याद करनी पड़ेगी। आपको बार बार बता रहे हैं, सारे सब्जेक्ट में सबसे थोड़ी सी टफ जो सब्जेक्ट होती है वो केमिस्ट्री की होती है, तो आपको याद करनी होगी दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग देंगे? तो इसका सही आंसर होगा पॉलीएमाइड। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ये इसका सही आंसर होगा, पॉलीएमाइड इसका सही आंसर है। नॉयलेन जो होता है वो पॉलीएमाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी आपको जवाब देनी है। क्या होगा? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? जल्दी, यदि आपकी तैयारी पूरी हो गई दोस्तों तो जल्दी से आपको इसका सही आंसर लगा देना है। क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से जवाब दें। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप जो होता है दोस्तों वो होता है हीरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, ये रही दोस्तों आज की 66 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कहता है, कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच के बारे में बोला जा रहा है। सही आंसर आपको लगाना है। कांच में सभी विद्यार्थी जानते हैं बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है दोस्तों, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही आपको 67 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है क्वार्ट्ज किससे बनता है दोस्तों, इसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर विद्यार्थी लगा लिए हैं। क्या लगाए हैं? कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपने लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, सारी प्रश्न दोस्तों आपकी लेवल की है, एक भी प्रश्न आपकी लेवल की बाहर की नहीं है दोस्तों। तो सारे प्रश्न को आपको याद करनी है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के साथ आपके लिए क्वेश्चन छांट करके बनाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में किसको कहा जाता है, इसके बारे में बतानी है। जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यदि आपने ऑप्शन सी लगाया है तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर प्रश्न दोस्तों, जिसमें बोला जा रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट की बात कर रही है दोस्तों, मरकरी की बात कर रही है। तो देखो मरकरी उसको देहाती शब्द में बोला जाता है। तो मरकरी यानी कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। जल्दी से जवाब देंगे, इसका सही आंसर लगाइए सभी लोग। क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? तो आर्गन तो होता है अक्रिय गैस, और आर्गन के साथ जो होता है पारे मरकरी, यानी कि मरकरी का क्या होता है? वाष्प होता है, वेपर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपने लगाया तो आपका बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए बिना समय गवाए हुए। आज की 70 नंबर प्रश्न के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आपको आंसर देनी है, गलत आंसर नहीं देनी है। इसको क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। जल से हल्का होती है उसके बारे में बोला जा रहा है कि निम्न में से जल से हल्का कौन होती है? तो वो होती है सोडियम, है ना। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए दोस्तों। ये रही आपकी 71 नंबर प्रश्न, जो कि बोला जा रहा है दोस्तों क्या, कि मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? क्या बोला गया? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है दोस्तों? तो सही आंसर आपको दे देनी है। क्या होगा इसका सही आंसर? मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, लोहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रही आपकी 72 नंबर प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या, ध्यान से समझेंगे इसे। कहता है रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक कैसा रेशा है? रेशा के बारे में आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, सही से आपको आंसर देनी है। संश्लिष्ट रेशा होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रेयॉन संश्लिष्ट रेशा है, नायलॉन भी संश्लिष्ट रेशा है, पॉलिस्टर भी संश्लिष्ट रेशा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को।
73 नंबर प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। किससे प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता दोस्तों, उसको कहा जाता है, जल्दी से जवाब देंगे। इसका सही आंसर आपको लगा लेनी है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है क्या? 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, हीलियम, आयोडीन या फ्लोरीन। जल्दी से इसका सही आंसर लगाएंगे, क्या होगा? बिल्कुल सही है, आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से। ये रही आपकी 74 नंबर प्रश्न जिसमें बोला जा रहा है यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो हो गया एमा कार्बाइड, है ना, कार्मा। ऑप्शन क्या? ऑप्शन यदि आपने सी लगाया तो आपका बिल्कुल सही है, यूरिया का रासायनिक नाम पूछा जा रहा था दोस्तों, सही आंसर आपको लगा देनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 75 नंबर प्रश्न है जिसमें बोला जा रहा है दोस्तों क्या कि सोडियम धातु को कहां रखा जाता है। अब ये क्वेश्चन जीडी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सोडियम धातु को कहां रखा जाता है। क्या इसका सही आंसर होगा? तो केरोसिन के तेल में रखा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो, पीला फास्फोरस को कहां रखा जाता है? वो मिट्टी के तेल में। सोडियम को कहां रखा जाता है? पीला फास्फोरस को जल में रखा जाता है, सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। यहां तक क्लियर हो गए? दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, कल ही आपको बताए थे पीला फास्फोरस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। ये तो टोटल आपकी क्वेश्चन हो गई दोस्तों। टोटल 25 ही प्रश्न थे और 25 प्रश्न आपको करवा दिए। अब जो आपको बोले थे कि लास्ट में आपको एक चीज बताने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से उसे समझें, सुने। देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जुड़ चुके हैं दोस्तों, और विद्यार्थी अगर जुड़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे का सीट मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। तो मेरा जो है ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है बहुत ही जल्द। तो यदि अभी आप लोग चाहते हैं कि क्लास आ करके ऑफलाइन किया जाए तो आप बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों, आपके लिए फुल वेलकम है। आपको देखो क्या होती है यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में हमारे पास क्या क्या चीज मिलने वाला है वो एक बार बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको 8 घंटे की क्लास मिलेगी, है ना। सबसे पहले 8 घंटे की क्लास मिलेगी दोस्तों। उसके बाद आपको रहने सहने खाने पीने सारा व्यवस्था आपको किया हुआ है। साथ में आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाएगा, वो भी प्रत्येक दिन। तो ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। साथ में आपको क्या मिलेगा दोस्तों? अलग अलग टीचर आपको मिलेंगे। फिजिक्स का अलग मिलेंगे, केमिस्ट्री का अलग मिलेंगे, मैथ का अलग मिलेंगे। ये सारे आपको टीचर सेट जो करवाएंगे वो अलग टीचर मिल जाएंगे, है ना। तो सभी ट्रेडों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है, आप चाहें तो आ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको आने की इच्छा है तभी आए। तो मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।